तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। अब देखो टॉर्सन वाला मैं बता रहा था चैप्टर टॉर्सन, तो उसमें टॉपिक है अगला ट्विस्टिंग मोमेंट इंटेंसिटी। तो ये क्या होता है, देखो ये ऐसा होता है, ये है डी टी बाई डी एक्स, मतलब हमने पढ़ा था ट्विस्टिंग मोमेंट टी होता है टॉर्सन वाले में। तो उसका जो वेरिएशन है डिस्टेंस के साथ डी टी बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट विद डिस्टेंस। तो भाई ये है ट्विस्टिंग मोमेंट इंटेंसिटी कि ट्विस्टिंग मोमेंट जो है कैसे वेरी कर रहा है लेंथ के साथ। डी टी बाई डी एक्स होता है स्मॉल टी को कहते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट इंटेंसिटी, या फिर इसकी आप यूनिट अगर देखोगे तो ट्विस्टिंग मोमेंट पर यूनिट लेंथ में आएगा, क्योंकि टी जो है ट्विस्टिंग मोमेंट है और डी एक्स जो है लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल लेंथ को, और डी टी जो है चेंज इन ट्विस्टिंग मोमेंट है। तो भाई ये है ट्विस्टिंग मोमेंट इंटेंसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट पर यूनिट लेंथ, मतलब कि डिस्टेंस के साथ उसका रेट ऑफ चेंज है। डिस्टेंस कैसे ले रहे हैं, देखो ये जो है वेरिएशन दिखा रहा है ट्विस्टिंग मोमेंट का, मतलब ये जो हम देख रहे हैं ट्विस्टिंग मोमेंट ऐसे वेरी कर रहा है। यहाँ पे बिल्कुल जीरो था, वहाँ से बढ़ के आगे की ओर जा रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है। तो ट्विस्टिंग मोमेंट इंटेंसिटी है ये जो है ट्विस्टिंग मोमेंट इंटेंसिटी का प्लॉट है, जो ये हम बना रखा है हमने टी एम इंटू एक्स बाई एल। टी एम मतलब मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम आपको दिख रहा है क्योंकि यहाँ से जीरो से वेरी कर रहा है आगे की ओर। तो एक्स जो है हमने फ्री एंड से लिया है, ये तो फिक्स है और ये वाला फ्री है, तो हमने एक सेक्शन मान लिया क्योंकि वो एक्स ले रहा है, तो इसका मतलब एक्स डिस्टेंस पे कोई सेक्शन होगा, वहाँ पे ट्विस्टिंग मोमेंट इंटेंसिटी इतनी है। तो भाई अब देखो क्या होगा, मैंने आपको बताया था ट्विस्टिंग मोमेंट जो होता है उसको कैलकुलेट करना है तो आइदर साइड इज़ द कॉन्सेप्ट, मतलब आप किसी भी एक साइड से जाएं। तो फ्री एंड से हम चलते हैं, फ्री एंड से हमें क्या निकालना है, इस सेक्शन पे ट्विस्टिंग मोमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक जितने मोमेंट आए होंगे सबका एडिशन करना होता है। मैंने बताया था किसी भी सेक्शन पे अगर आप राइट साइड से जा रहे हो, ये सेक्शन पे हम राइट साइड से जा रहे हैं, तो जितने मोमेंट है सबका एडिशन करना होगा। और ऐसे लग रहा है तो अवे फ्रॉम द सेक्शन पॉजिटिव में आएगा। तो देखो हमने क्या करा, इंटीग्रेशन जीरो से लेके एक्स तक कर दिया डी टी, क्योंकि स्मॉल हमने माना डिफरेंशियल चेंज ट्विस्टिंग मोमेंट में डी टी। तो यहाँ से हमें पता लग गया डी टी इक्वल टू स्मॉल टी डी एक्स, और जो स्मॉल टी है उसका वेरिएशन ये दे रखा है टी एम एक्स बाई एल। तो टी एम बाई एल कॉमन आगे एक्स डी एक्स, यानी कि ट्विस्टिंग मोमेंट जो है वो हो जाएगा टी एम एक्स स्क्वायर बाई टू एल। इसकी यूनिट आप चेक करना, टी एम इंटू डिस्टेंस की यूनिट में आएगा। तो ये ट्विस्टिंग मोमेंट है किसी एक्स सेक्शन पे, और टी एम जो है मैक्सिमम ट्विस्टिंग मोमेंट इंटेंसिटी है जो कि इस फिक्स एंड पे एग्जिस्ट कर रही है। तो टी एम एक्स स्क्वायर बाई टू एल, ये डिस्टेंस के साथ जो है ट्विस्टिंग मोमेंट का वेरिएशन एक्स स्क्वायर के टर्म्स में आ रहा है, मतलब पैराबोलिक है, और यहाँ पे जीरो है। तो भाई पैराबोला तो ऐसे बनता है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये बनता है कटोरी की तरह और ऊपर को खुला हुआ, तो ऐसे बन गया। तो ये ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम पिछले वाले में मैंने बताया था, उसमें तो कंसंट्रेटेड मोमेंट दिए हुए थे। कंसंट्रेटेड मतलब किसी एक पॉइंट पर लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है पूरे में वेरी होते हुए जा रहा है मोमेंट। तो भाई ये ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम बन गया, ये पैराबोला बनेगा ऐसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो हो जाएगा ट्विस्टिंग मोमेंट फ्री एंड पे, यहाँ से शुरू करा तो जस्ट एंटर हुए हैं, जीरो था, धीरे धीरे बढ़ के ऐसे जा रहा है और वेरिएशन यहाँ से पता लगा। तो ये बना दिया हमने ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम, मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया होगा ये। तो भाई अब देखो अगला है स्ट्रेस। जब टॉर्सन होता है तो स्ट्रेस आती है पिक्चर में, कैसे आती है देखो, हम लगा रहे हैं टॉर्सनल मोमेंट, इक्वल एंड अपोजिट मोमेंट होता है ना, मैंने बताया था ये इधर से ऐसे तब जाके मरोड़ा जाएगा ऐसे ट्विस्टिंग। तो मैंने ये वाला स्मॉल पार्ट कंसिडर किया, ये एलिमेंटल मैंने यहाँ पे लिया है, एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट लिया है। तो जब ये इसे ऐसे घुमाएगा तो इस वाले पे शेयर स्ट्रेस आएगी, ये अंदर की ओर होगा एक इसकी डायमेंशन, तो उस वाले प्लेन पे क्या होगा, शेयर स्ट्रेस आएगी। इस जो ये एलिमेंट ले रखा है मैंने, इसके जस्ट बगल वाला जो होगा मटेरियल वो इसे शेयर करेगा इधर की ओर, तो ये वाला जो पार्ट है इसको रेजिस्टेंस मिलेगा पीछे वाले मटेरियल से, है ना, क्योंकि वो घूमना चाहेगा तो वो रजिस्ट करेगा पीछे वाले फेस पे। ये सेम फेस होंगे ऐसे करके, ये एलिमेंट को आप एक क्यूबॉइड मान लो, ये तो इसका जो है एक फेस हो गया, एक फेस इधर होगा, एक इधर होगा, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, ये दो तो छत होंगी और ये साइड वाले फेस होंगे, और एक ये हो गया, एक ऐसे ही पीछे होगा। तो जो साइड वाला फेस है उस पर शेयर स्ट्रेस लग रही है, तो इधर से भी रेजिस्टेंस आएगा। तो भाई अब क्या होगा देखो, जब ये और ये शेयर स्ट्रेस लग रही है किसी एरिया पे तो एक फोर्स जनरेट करेगी, ये फोर्स और ये फोर्स, तो वो एक कपल जनरेट कर रहा है ऐसे। तो उस कपल को बैलेंस करने के लिए क्लॉकवाइज कपल है वो, तो हमें एक एंटी क्लॉकवाइज कपल बनाना पड़ेगा, वो उस एलिमेंट पर आना चाहिए। तो भाई ये मैंने बना दिया, देखो ये वाला जो फेस है वो ये है। अब देखो
शियर स्ट्रेस लग रही है अब इसके बगल वाले फेस पे, इस वाले पे जो मैंने ऊपर की ओर दिखाई है, या अब इसको जूम करके दिखाता हूँ मैं। जो मैंने ऊपर को ऐसे बनाए हैं ना तीर, तो वो उसके बगल वाले फेस पे लग रही है शियर स्ट्रेस टॉर्सन की वजह से ऐसे। तो इधर पे रेजिस्टेंस वाली ऐसे आएगी। तो ये क्या है, इस एलिमेंट को ऐसे घुमाना चाहेगा तो हमें एक क्लॉकवाइज सेंस में कपल लाना पड़ेगा। तो शियर स्ट्रेस एक इधर आएगी, एक इधर आएगी। तो अब क्या हो जाएगा, देखो ये तो शियर स्ट्रेस है टाउ, वहाँ हमने माना टाउ डैश। तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो कपल है कैसे निकालेंगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस तो डी एक्स है दोनों के बीच की। फोर्स कैसे निकालेंगे, ये टाउ है ये भी टाउ होगा। एरिया इनटू शियर स्ट्रेस होता है ना फोर्स। शियर स्ट्रेस जो है, शियर मतलब एक तो नॉर्मल स्ट्रेस होती है वो एरिया के परपेंडिकुलर आती है। शियर स्ट्रेस मतलब एरिया के प्लेन में ही आएगी, जैसे इस एरिया के प्लेन में आ रही है स्ट्रेस। अगर परपेंडिकुलर आ रही होती है ऐसे, या फिर ये वाली ऐसे परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल स्ट्रेस होती। शियर स्ट्रेस कुछ नहीं करती है, डिफॉर्म करना चाहती है और मतलब एंगल को चेंज कर देगी, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऑब्लिक्विटी में ले आएगी। तो भाई अब क्या होगा, ऑब्लिक्विटी मतलब इस फेस को थोड़ा ऐसे कर देगी। ये अभी क्या है, क्यूबॉइडल, इसे रोम्बस टाइप में चेंज करना चाहेगी, मतलब रोम्बोहेड्रल टाइप में। तो अब देखो क्या होगा, टाउ इनटू ये जो है डी वाई है, ये डी जेड है। तो इस वाला एरिया, ये वाला एरिया हो गया डी वाई इंटू डी जेड। तो टाउ डी वाई डी जेड फोर्स आ गई, इसमें भी उसमें भी, इंटू डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये मोमेंट बन गया। ये कैसा मोमेंट था, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज वाला निकालेंगे, टाउ डैश इंटू एरिया कितना है, ये डायमेंशन है आपकी डी जेड इंटू डी एक्स। टाउ डैश इंटू डी जेड इंटू डी एक्स इंटू जो डिस्टेंस है इस वाले फेस की, टॉप वाले और बॉटम वाले के बीच में, वो ये है डिस्टेंस जो कि डी वाई है इंटू डी वाई। तो डी वाई डी जेड डी एक्स कट गए। तो यहाँ से हमें मिल गया जो टाउ होता है वो टाउ डैश के बराबर आता है। मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने खाली, वो सब बात की बातें हैं, मतलब मैग्नीट्यूड खाली मैंने बताया कि ये शियर स्ट्रेस तो वो था जो डायरेक्ट हमारे अप्लाइड लोड की वजह से था। तो उसको काउंटर करने के लिए एक शियर स्ट्रेस और जनरेट हुई टाउ डैश, तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शियर। याद रखना, टाउ डैश को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शियर। तो शियर जो होती है बराबर हो जाती है डायरेक्ट शियर और कॉम्प्लीमेंट्री शियर। डायरेक्ट शियर मतलब हमारा जो अप्लाइड लोड है उसकी वजह से वो इफेक्ट आया शियर का, और उसको काउंटर करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री आता है दूसरे वाले फेस में, तो बराबर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। और टॉर्सन की वजह से कौन सी स्ट्रेस आती है, शियर स्ट्रेस, ये ध्यान रखना। और ये वाला हो गया ट्विस्टिंग मोमेंट इंटेंसिटी। तो भाई ये होगी वीडियो ओवर। अब इसे थोड़ा सा क्लियर दिखा देते हैं ताकि आप नोट कर लेना इसे। ये है भाई, चलो बाय।